गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग 2 सेट पूरे सॉल्व कर चुके हैं और जिनका रिवीजन आपने अच्छे से किया होगा। और लास्ट वाले पार्ट में मॉडल पेपर 2 जो सॉल्व किया था तो उसमें हमने आपको लिख दिया था और फिर समझाया था, तो वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अब हम ऐसा ही करेंगे कि लिख दिया करेंगे जिससे कि आपका भी समय बच जाता है, पर उसमें हमें ज़रूर समय ज़्यादा लगता है, समझाते जाओ लिखते जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर आप लोग कमेंट करके बता देना फिर भी कैसा अच्छा लग रहा है। एक बच्चे ने कहा है वो ज़्यादा सही है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि आलसी और लिखना नहीं पड़ता ना आप लोगों को। तो फिर हम देखते हैं अब सेट नंबर तीसरा हम लोगों का जो है, सेट नंबर 3 और ये है हमारा 347 GB 2024 का, और 2 हम लोग लगा चुके हैं। तो इसमें जो पहला है ऑप्शन है MCQ, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या होता है, बिल्कुल इजी है। मोलों की संख्या होती है जो स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, और कैपिटल n बराबर हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो इसमें जो हमें 180 ग्राम जल, मतलब कि जो W का मान है वो हमें दिया गया है 180 ग्राम। H2O है जो, इसका हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। अच्छे से जानते हो हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 2, इसका परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन 1, इसका परमाणु भार 16 और हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। तो हम यहाँ रख देंगे n मतलब मोलों की संख्या बराबर W का मान है 180 और बटे 18। तो 18 एकम 18, कितना बचा 10। मोलों की संख्या है जो वो हमारे पास कितनी निकली है 10। तो इसका ऑप्शन है जो हमारा वो चौथा वाला सही हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन हमसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है रो की SI इकाई क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तीसरा वाला ग ऑप्शन है। द्वितीय कोटि, शून्य कोटि या प्रथम कोटि कोई भी पूछा जाए तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला याद करना है, मात्रक होता है मात्रक, और ये हमारा कौन सा है, ग वाला है ऑप्शन। मोल की पावर 1 - n, और यहाँ पे लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। अब हमसे द्वितीय कोटि की पूछी गई तो n बराबर 2 रख दीजिए आप। ये एक फॉर्मूला है। प्रथम कोटि या शून्य कोटि किसी का भी आपसे वेग स्थिरांक की इकाई पूछी जाए तो आप निकाल लेंगे इससे। तो यहाँ पे आपको पता है मोल 1 - n की जगह 2, लीटर 2 - 1 और सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लीटर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ सेकेंड इनवर्स है ही, क्या है, सेकेंड इनवर्स। ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें कहीं आपको दिख रहा है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड, पहला ही वाला ऑप्शन है इसका। कौन सा है, पहला वाला हमारा सही है। और अब हमसे घ वाला जो है, इसमें पूछा गया है एक के यौगिक दिया गया और आयन में क्रोमियम की सामान्य संख्या होगी। वही ऑक्सीकरण संख्या वाला सामान्य संख्या जो टोटल हमें दी गई है CrC2O4, इसे ऑक्जिलेट कहते हैं 3। ऊपर आपको -3 आयन दिया गया, क्रोमियम की सामान्य संख्या पूछी गई है। तो इसमें जो आपको ऊपर दिया जाता है वही हमारी होती है आयन संख्या। सामान्य संख्या होती है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप डायरेक्ट देख सकते हो, जैसे क्रोमियम है तो ऐसे x मान लेंगे, प्लस यहाँ पता है 2
3 दिए गए क्रोमियम और ऊपर होता है -2, इसके ऊपर आवेश होता है, बराबर में -3 दिया गया है। x -3 दूनी 6 बराबर -3, तो x बराबर हम जाएंगे तो उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो हमारी डायरेक्ट जो ऊपर संख्या दी जाती है वही हमारी सामान्य संख्या हो जाती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तीसरा वाला कौन सा है, 3, चौथा वाला है जो इसका बिल्कुल सही है। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। RMgX को आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमें दिया गया है और इसमें जल से क्रिया करानी है, तो हमें क्या प्राप्त होगा ये बताना है और इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं होता क्या है, RMgX है, RMgX तथा जल से करानी है H2O। तो यहाँ पे मैं एल्केन प्राप्त होगा, मतलब R सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं प्लस RMgOX। क्लियर है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन। ये देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है दूसरा वाला है जो हमें यहाँ दिया गया है RH, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब है द्वितीयक एमीन क्या है, तो द्वितीयक एमीन के लिए भी हम आपको बताते हैं, बढ़िया है, एक ट्रिक है। आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन जो में दिया गया है H सिंगल बॉन्ड NH2 और दूसरा वाला जो ऑप्शन है R सिंगल बॉन्ड NH2 और फिर तीसरा है जो RN सिंगल बॉन्ड H और फिर हमें दिया गया है RN सिंगल बॉन्ड R। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एमीन को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जहाँ NH2 जुड़ा है तो हम समझ जाएंगे ये हमारी प्राथमिक एमीन है। कौन सी है, प्राथमिक। जहाँ NH अकेला है ये द्वितीयक और जहाँ N अकेला है तो ये हमारी तृतीयक एमीन है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 2 डिग्री एमीन कौन सी है, 2 डिग्री मतलब कि 2 से जुड़ी हो, तो ये वाली जो हमारी है नहीं ये तृतीयक होगी और 2 डिग्री कौन सी होगी, तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा क्योंकि इसमें NH दिख रहा है और आप देख सकते हो एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक कार्बन यहाँ एक यहाँ, तो ये 2 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री, मतलब कि द्वितीयक एमीन हमारी यही है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का इसको हम रेज कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न दूसरे का उत्तर। हमसे पूछा गया है मोलरता और मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। तो एक साइड हम डाल लेंगे मोलरता और एक साइड लिखेंगे मोलरता। मोलरता और मोलरता, इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, याद भी होगा। आप ऐसा नहीं लिख पा रहे, विभेद अंतर नहीं कर पा रहे, तो दोनों की डेफिनेशन और फॉर्मूला भी लिख दीजिए, तब भी आपका सही होगा, नंबर आपको 2 दिए जाएंगे। तो मोलरता है, जो मोलरता को आप अच्छे से जानते हैं, जो मोलरता होती है, मोलरता क्या होती है, विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है। और मोलरता में क्या होगा, मोलरता है जो मोलरता है जो, तो मोलरता में क्या होता है, विलयन के आयतन का कोई महत्व
नहीं होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा जो है मोलरता है, जो मोलरता ताप क्रम पर निर्भर करती है। और मोलरता जो होती है, मोलरता ताप क्रम पर परिवर्तित नहीं करती है। तीसरा पॉइंट है जो यहाँ लिख सकते हो, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन किस पर निर्भर करता है। ये मैंने लिख दिया, शायद टाइम लग गया हो ज़्यादा, तो उसे एडजस्ट कर सकते हो और आप कॉपी में भी लिख सकते हो, पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा कि हम लिख दें और समझा दें, पर कोई बात नहीं, ये लिख दिया। अगले वाले क्वेश्चन से हम ऐसा ही करेंगे कि दिखाएंगे डायरेक्ट और समझाएंगे और आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। पर इसका जो दूसरा है ये सरल है, इसे और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ख वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का खा का उत्तर देखेंगे अब। प्रश्न नंबर दूसरे का खा उत्तर, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है या नहीं है? या वैद्युत बल या मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाए तो इसमें एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, एक साइड होता है कैथोड और एक साइड होता है एनोड। कैथोड मतलब कि जिस पर अपचयन हो, एनोड पर उपचयन। तो इसमें क्या करना होता है, एक सीधी सी प्रोसेस है। अगर निगेटिव में वैल्यू आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण संभव होगा, और अगर नेगेटिव में वैल्यू नहीं आती तो ऑक्सीकरण संभव नहीं होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें सीधा मान रखेंगे हम। हमें दिया गया है E0 Fe+3 और Fe+2 बराबर 0.771 वोल्ट विभव दिया गया है, तथा Br2 Br माइनस बराबर दिया गया है 1.09 V। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है, कैथोड में से हमें क्या घटाना होता है, एनोड घटाना होता है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.771 माइनस 1.09। जब हम इसको घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट सभी को आता है, यहाँ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, 913 घटाएंगे तो 913.0। देख लेना कुछ इतना ही आएगा, वो भी माइनस में आएगी वैल्यू। किस में आएगी, माइनस में। तो ऑक्सीकरण कैसा है, संभव है। ऑक्सीकरण कैसा होगा, संभव होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब इसमें जो Fe और दिया गया तो आया कहाँ से है, इसको देखो हम बना के दिखा देते हैं। Fe है जो +3 चार्ज दिया गया प्लस Br माइनस चार्ज, तो यहाँ हो जाएगा Fe2 और प्लस Br2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 से आप गुणा कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा दिया गया, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग गया है।
इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं और लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का ग, जिसमें पूछा गया है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। तो वेग स्थिरांक आप जानते हैं, जो वेग स्थिरांक है उसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? के से। तो बिल्कुल इजी है। अब हम देखते हैं और इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे और आप लोग समझ लेना और लिख सकते हो। लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, छोटी सी डेफिनेशन है, वह व्यंजक जिसमें अभिक्रिया की मोलरता है जो वो अभिकारक के क्या होती है? प्रयोग द्वारा निर्भर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो वेग स्थिरांक को हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? के से। ये प्रश्न नंबर 3 का ग उत्तर है। कौन सा है? ग उत्तर। प्रश्न नंबर 2 का ग का उत्तर है। तो वेग स्थिरांक किसी व्यंजक में क्या है? अभिक्रिया जो होती है उसकी मोलरता अभिकारक में निर्भर करती है। किसकी करती है? निर्भर करती है। तो इसके लिए एक व्यंजक इस प्रकार से लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी बाई, यहाँ कोई उत्पाद हमें प्राप्त होता है। उत्पाद क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई। और जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसे यहाँ अच्छे से अभिक्रिया का वेग हेडिंग बना के उसे लिख के इसके बाद इसे नोट करेंगे। अब हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 का घ, इसमें पूछा गया है सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों होती है। अब इस पे हम डिस्कस करते हैं। इसको हम रेज कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। कौन सा है हमारे पास? प्रश्न नंबर 2 का घ उत्तर। कौन सा है? घ। प्रश्न नंबर 2 का घ उत्तर है जो। अब हम इसे लिखते हैं सीरियम। तो हमने सारे प्रश्न आपके सामने लिख दिए। प्रश्न नंबर 2 का जो घ था, घ वाला बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 का घ है, इसमें आपसे पूछा गया है सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों हो जाती है। चालू हो रहा। तो इसमें क्या है? सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियम 4F1SD1F6H2 होता है, इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जबकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो जाता है। इसी कारण से सीरियम की +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में बना दीजिए, तब भी आपका चलता है। तो अब हमारा होता है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। सामान्य वह संख्या किसे कहते हैं? तो सामान्य वह संख्या है जो किसी उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक आप लोग समझते हैं, जिनके हम IUPAC भी ज्ञात करते हैं और पेपरों में ये बहुत पूछा जाता है। यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? जुड़ा होता है। केंद्रीय धातु परमाणु ये होता है बाबू, लिगैंड के साथ जितने उपसंयोजक हाइड्रोजन बंध बनता है, इस संख्या को सामान्य संख्या कहते हैं। मतलब जो लिगैंड की संख्या है 6, इसके साथ जितने भी उपसंयोजक हाइड्रोजन बंध जुड़े होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? सामान्य संख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का ख उत्तर। प्रश्न नंबर 3 का ख है जो हम बाद में बताएंगे। अब है प्रश्न नंबर 3 का ग। इसमें पूछा गया है आपसे एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। तो अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें दिया गया है एल्कोहलों के क्वथनांक कार्बन परमाणु में वृद्धि के साथ वान डर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। समावयवी एल्कोहलों में शाखन में क्वथनांक में कमी या आ जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल
कम होने के कारण संगुणन के गुण या हाइड्रोजन बंध में कमी आ जाती है। इसे आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारे पास है जो तीसरे का घ, इसमें लिखा है आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी है तो इसके हमने पॉइंट लिखे हैं। आरएनए की खोज ओकोआ, रॉबर्ट हॉली तथा कार्ल्स ने की थी। दूसरा पॉइंट है जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उनकी प्रतियां तैयार करना होता है। तीसरा है प्रोटीन्स को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? आरएनए प्रोटीन्स को जोड़ने का भी कार्य करता है। आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिसके मूल तत्व होते हैं एडेनिन और ग्वानिन और यूरोसिल और साइटोसिन। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए 3 तक। अब तीसरे का जो खा है हम उसे डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और इसे गाना जो बज रहा है मोहल्ले में, इस पर ध्यान ना दें। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो तो उसे दिमाग से निकाल दें बिल्कुल भी, जो गाना चल रहा है। स्क्रीनशॉट हो गया, इसको हम रेज करते हैं। वाओ, क्या गाना बज रहा है। थोड़ी डांस कर लो जब तक साथ में। मोहल्ले में शादी है, डीजे बंद करेंगे नहीं ये। और आपको वीडियो भी देना है, वैसे भी एक दिन छोड़ एक दिन देते हैं हम। आवाज़ और तेज़ करते जा रहे हैं, आप खुश हो जाएं इसलिए, पर उस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी आपको। पेज नंबर तीसरे का जो खा है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल की संरचना सूत्र आपको बनानी है। तो बेंजीन हम लोग बनाएंगे और बेंजीन में आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या करना है। CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारी जो होती है ये हमारी प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल की संरचना है। किसकी है? प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल। अब हम द्वितीयक की बात करेंगे तो द्वितीयक में क्या होगा, फिर से बेंजीन बनानी है और इसमें द्वितीयक से जोड़ना है। तो द्वितीयक से आप समझते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ CH3 जोड़ देंगे, यहाँ पे OH और यहाँ H। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल संरचना। ये प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल संरचना है। तीसरा वाला जो पॉइंट है अब इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन में हम क्या जोड़ेंगे, बेंजीन में हम फिर से जोड़ देंगे, यहाँ पे C ऊपर CH3 और यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे OH और यहाँ जोड़ देंगे हम CH3। तो ये हमारी जो है तृतीयक बेंजिल एल्कोहल संरचना बनके तैयार हो गई। ये तीनों बेंजिल एल्कोहल की संरचनाएं होती हैं। अब हम आपको पेज नंबर 4 के और 5वें के सॉल्व कल कराएंगे, क्योंकि बगल में शादी भी है तो ये तो मानेंगे नहीं। और चलते चलते आपको एक कहानी सुना दें, जैसे अच्छे से सुनना है आपको। और ये सुनाने नहीं देंगे पर आपको कहानी पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपकी लाइफ बदल सकती है। और स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखना है। तो आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपने राम और लक्ष्मण को सभी लोग जानते हैं, राम लक्ष्मण के बारे में, जो हमारे भगवान हैं। अब जो राम थे तो लक्ष्मण एक बार मूर्छित हो गए थे। मूर्छित होने के बावजूद भी राम चाहते तो भगवान थे, वो तो हाथ फेरते और कहते जादू और वो जीवित खड़े हो सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राम ने अपने हनुमान जी से बोला कि जाइए आप किसी वैद्य को लेके आइए। जब डॉक्टर को वो लेने गए तो रावण की लंका में जाके डॉक्टर मिले और उन्हें लेकर आए। तो डॉक्टर भी ने भी क्या कहा कि मैं तो भगवान तो हूँ नहीं कि इन्हें हम एक ही बार में सही कर सकें। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने जड़ी बूटी मतलब दवाइयाँ बताई। तो दवाइयाँ लेने के लिए हनुमान जी कहाँ सात समुद्र पार गए और वहाँ से पहाड़ उठा लिया। वो जड़ी बूटियाँ दी गई और जड़ी बूटी जब दी गई तो जड़ी बूटी के द्वारा राम भगवान लक्ष्मण जो मूर्छित हुए थे वो क्या हो गए, सही हो गए और उठ के तैयार हो गए लड़ने के लिए दोबारा। तो राम भगवान होते हुए भी अपने भाई को सही नहीं कर सके, क्योंकि राम भगवान दिखाने आए थे। तो कर्तव्य होता है, कर्म होता है, उसे निभाना बहुत ज़रूरी होता है। आपके नंबर कम आए या ज़्यादा आए, पर आपको नियमानुसार डेली अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। और हमें अपने कर्म को आगे करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें यही सिखाया है
ये नहीं कि आप काम को ना करें, सोचें भगवान आके स्वयं आपके नंबर अच्छे दे दें, आप मंदिर पे जाओ रोल नंबर लिखे आओ कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे साधु संत बहुत सारे आते हैं, जाओ बेटा तुम पास हो जाओगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, आशीर्वाद देते नौकरी लग जाएगी। हम बिना पढ़े कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो पढ़नाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।